हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई एम पीके। आप सबको डीएम सेंटर एजुकेशन में तहे दिल से स्वागत है यार। आज हम आपको बताने वाला हूँ कार्बन प्रतिरोध। कार्बन प्रतिरोध क्या होता है इसके बारे में हम आपको फुल्ली बताने वाला हूँ। आप भी चाहे तो परिपथ को बना सकते हैं या आप चाहे तो उसको नष्ट भी कर सकते हैं। खैर कोई बात नहीं है। तो चलिए हम पहले ये समझ लेते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता। तो ये बात समझ लीजिए। तो देखिए आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये समझना है कि ये रेजिस्टेंस जो होती है किसमें प्रयोग किया जाता है और किसमें प्रयोग नहीं किया जाता है। दूसरी बात, ये कार्बन प्रतिरोध क्या होता है वो सब हम इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप लगातार बने रहिए वीडियो में और आपको आज कार्बन प्रतिरोध की कहानी खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि सबसे पहली बात है क्वेश्चन में पूछे कैसे जाते, ठीक है। देखिए एक कार्बन प्रतिरोध यहाँ चित्र में हम बना दिए, ठीक। अब इसमें कहता है प्रतिरोध का मान बताइए कितना होगा इस। तो चलिए हम इसको बना के आपको दिखाते हैं, शॉर्ट एकदम एक बार में आंसर लिख के दिखाते हैं, ठीक है। आप ये नहीं कहिएगा कि हम याद करके आए हैं। तो प्रतिरोध को R से सूचित किया जाता है, ठीक है। हमने R बराबर ये लिख दिए। उसके बाद इसको हम देखिए बनाने के आपको भी दिखाते हैं, नहीं तो आप कहिएगा कि यार याद करके आया हुआ है। तो पीला, तो यहाँ देखिए हम कुछ नहीं करने वाले हैं, पीला आप बगल में नीला को सटा देंगे, ठीक है, पीला नीला। उसके बाद लाल लगा देंगे। उसके बाद प्लस माइनस सुनहरा लिख देंगे। देखिए बहुत अच्छा ट्रिक से समझ जाइएगा। सुनहरा के बाद प्रतिशत लगा देंगे, इसमें लास्ट में प्रतिरोध का यूनिट लगा देंगे, क्योंकि प्रतिरोध कैसा मात्रक होता है, ओम, ठीक है। ये क्वेश्चन को देखिए कार्बन प्रतिरोध आप क्लास 12 आईएससी में है तो बहुत शॉर्ट तरीका से पढ़ने वाले हैं, और जब आगे बीएससी क्लास में जाइएगा ना तो फुल्ली इसके बारे में पढ़ाई मिलेगा, ठीक है। तो देखिए आर बराबर ये आपका फॉर्मूला हो चुका है। अब चलिए इसको देखिए हम इसी से बना के आपको दिखाने वाला हूं। मैं कुछ नहीं करूंगा, कहीं भी कुछ चेंज नहीं करने वाला हूं। अब देखिए सबसे पहले पीला का नंबर होता है 4, नीला का नंबर होता है 6, और लाल जो होता है गुणन को प्रदर्शित करेगा भाई, तो ये होता है 10 पावर 2, और प्लस माइनस सुनहरा रंग जो है 10% को प्रदर्शित करता है। लास्ट में बच गया यूनिट, तो प्रतिरोध का यूनिट होता है ओम, तो लगा देंगे ओम। तो अब हम बताने वाले हैं कि इस कार्बन प्रतिरोध में कितना प्रतिरोध है भाई, तो बता देंगे इतना इतना है। तो यानी कि ये रजिस्टर है, इतना प्रतिरोध वाला है। तो चलिए हमने आपको शॉर्ट तरीका से बनाना सिखा दिए, लेकिन अब हम ये समझेंगे कि कार्बन प्रतिरोध होता क्या है, ठीक है। तो चलिए अब हम समझने वाले हैं कार्बन प्रतिरोध क्या होता है। ये समझ लीजिए, कार्बन प्रतिरोध जो है ये आपके घर में जितने भी परिपथ होते हैं ना, उस परिपथ में इसका प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो आपका विद्युत से चलता है ना, वो सब में ये कार्बन प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए मान लीजिए किसमें, जैसे घर में टीवी है, टीवी में भी कार्बन प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसके बिना टीवी चल नहीं सकता भाई। या घर में चार्जर है ना, मोबाइल सबको जो चार्ज करते हैं, वो भी यही कार्बन प्रतिरोध ही काम करता है दोस्त। उसके बाद जो भी डिवाइस है चलने वाला इलेक्ट्रिक पर, उस सब में जो है ना कार्बन प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए मान लीजिए कार्बन प्रतिरोध क्या काम करता है। मान लीजिए कि अपने पास में एक टीवी है, ठीक है। यहाँ एक टीवी है अपना पास में, मान लीजिए इस टीवी में आपका कितना प्रतिरोध वाला लगा है। चलिए मानने वाला ही बात है, सिर्फ मानिए इस टीवी के अंदर में ये जो है ना आपको 220 वोल्ट वाला कार्बन प्रतिरोध लगा है, ठीक है। इतना प्रतिरोध लगा हुआ, मान लीजिए सपोर्टर, समझने की बात है, मान लीजिए। अब इसको क्या करते हैं कि हमने 100 वोल्ट देंगे। कितना वोल्ट देंगे इसको, 100 वोल्ट देंगे। जब इसको 100 वोल्ट देंगे ना, तो ये टीवी क्या कहेगा, भाई हमने चलने वाले हैं, क्यों, तुम हमको एनर्जी कम दे रहा है। अब मान लीजिए हमको भूख जितना लगा भाई उतना खाएंगे ना, तो वही बात, ये टीवी है, टीवी को ज्यादा एनर्जी चाहिए। इसको कितना एनर्जी चाहिए कम से कम चलने के लिए, 220 वोल्ट। अब आप कितना दे रहे हैं, 100 वोल्ट। ये क्या कहेगा, हम नहीं चलेंगे 100 वोल्ट पर, हमें और चाहिए वोल्ट, हमें अधिक वोल्ट दोगे तब ये हम इस परिपथ को चलने देंगे, नहीं तो नहीं चलने देंगे, समझे कि नहीं। वो क्या कर दिया, करंट को आप उसने रोक दिया, बोला कि जब तुम में हो जाएगा ना 250 वोल्ट 220 वोल्ट तब मेरे पास आ जाना, इसको उधर निकाल देगा। इसीलिए घर सब में कभी कभी लाइट डिम रहता है ना, लाइट कम वोल्टेज रहेगा तब परिपथ नहीं चलेगा, टीवी भी नहीं चलता है। किसके कारण से, यही कार्बन प्रतिरोध के कारण से, समझे कि नहीं।
अब कभी कभी ऐसा होता है कि घर में जो है ना 220 वोल्ट की जगह मान लीजिए 300 वोल्ट का धारा चला गया, 320 वाला वोल्ट चला गया। अब ये टीवी क्या करेगा? अब क्या करेगा? मेरा पेट तो इतना भर लिया है और ऊपर से कितना एनर्जी दे रहा है, इतना एनर्जी देगा ना मेरा परिपथ उड़ जाएगा। प्लीज इसको रोक लो। नहीं रोकते हैं ना, जय श्री राम, परिपथ नष्ट हो जाता है, परिपथ में आग लग जाता है। किसके कारण से? कार्बन प्रतिरोध के कारण से। तो क्या आपको समझ में आया कि नहीं? ये एक दोनों को क्या करेगा? ये दोनों को क्या करता है? एक परिसर में रखता है, एक रेंज में रखता है, कंज्यूम करके रखता है। भाई हमको 220 वोल्ट चाहिए, तो ये क्या करेगा? अरे भाई कितना तेरा पास वोल्ट छो? मान लीजिए वो कह देगा अरे भाई हमारे पास 200 वोल्ट छो, ये क्या कहेगा? अच्छा भेज दी, भेज दी। तो 200 वोल्ट देगा ना, टीवी चलने लगेगा, टीवी चलेगा। हाँ, अब फिर कहेगा क्या? अरे भाई हमारे पास वोल्टेज अभी कम में छो, कितना छो रे भाई? मान लो 180 वोल्टेज छो, ठीक है, अच्छा भेज दे, कंज्यूम कर लीजिए। तो कैसे भी करके इसको चलने दे देगा, ठीक है ना। हाँ, अब उसी के बाद या आ जाएगा 220 वोल्ट, क्या कितना वोल्ट से रे? 220। हाँ आगे देख पेट मेरा इससे फुल हो जाएगा, ठीक है। 220 वोल्ट इसको तो चाहिए चाहिए भाई, 220 वोल्ट तो हाई है, बहुत अच्छा बात। आ जाओ। अब कभी कभी ऐसा होता है ना 230 वोल्ट, किधर रे भाई ज्यादा नहीं चलेगा, ज्यादा वोल्ट देगी हम उड़ जाएंगे, घंटा कम देगी तो हम बर्दाश्त कर ले, बहुत ज्यादा वोल्टेज देगा ना हम उड़ जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, इसलिए ज्यादा मत दे, हमरा कम में दे। तो कम में जो है उसको जो मैनेज करता है ना, तो कम ही मान लीजिए कि 1-2 वोल्ट कम हो जाता है तो उसको क्या करता है, ये परिसर में रखता है, कम बेस करके रखता है। तो यही चीज को कहा जाता है कार्बन प्रतिरोध। तो कार्बन प्रतिरोध का आप मान समझ गए, कार्बन प्रतिरोध क्या होता है। तो चलिए आप कार्बन प्रतिरोध के बारे में समझते हैं। तो कार्बन प्रतिरोध का हमने उपयोग बता चुके हैं। अब मान लीजिए ये कार्बन प्रतिरोध है, ठीक इसी प्रकार से होती है। देखिए कार्बन प्रतिरोध में कितना पट्टी होता है? तो कार्बन प्रतिरोध में 4 पट्टी होगा, ठीक है। आप ध्यान देखिएगा। हाँ, कभी कभी कार्बन प्रतिरोध में क्या होता है 5 पट्टी भी होता है, कभी कभी कार्बन में 3 पट्टी भी होता है। मतलब जितना पट्टी कम होगा उसका प्रतिरोध उतना कम होगा, जितना पट्टी होगा उतना प्रतिरोध अधिक होगा। तो आपका क्लास है 12 क्लास में, तो प्रतिरोध 1 2 3 वाला कभी पढ़ लेंगे, कभी 4 वाला पढ़ लेंगे। और आगे क्लास जब जाएंगे सीनियर और भी क्लास, तो उसमें 5 पट्टी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें कितना पट्टी होता है? ये 4 पट्टी होता है। ये जो है ना इसको रिंग कहा जाता है। मतलब एक प्रतिरोध जो होती है कार्बन प्रतिरोध, इसके चारों तरफ से घुमाया हुआ रहता है, मतलब कलर में रहता है। मान लीजिए लाल होगा, पीला होगा, हरा होगा, ब्लैक होगा, ऐसे कलर होता है, चारों तरफ से घुमाया हुआ होता है। मान लीजिए घुमाया हुआ चारों तरफ से, ये भी ऐसे रिंग की तरह होता है, ठीक है, इसके रिंग की तरह होता है। अभी प्रयोग किए होंगे वो बॉल सब जो आता है ना, तो उसमें लगा के बैटरी को हाई वोल्टेज 15 वाला बैटरी को लगा के उसमें जोड़ देते बॉल में, तो उसका लाइट कम हो जाता। इसके लिए आप भी घर में प्रयोग किए होंगे। तो ये क्या होता है? एक रिंग की तरह होता है, ठीक है ना। यही कार्बन प्रतिरोध होता है। अब ये समझिए इसमें कितना पट्टी होता है? 4 पट्टी होता है। तो समझिए इसमें जो है ये 2 पट्टी, मतलब ये जो 4 पट्टी है, तो चारों का नाम क्या है भाई? एक का नाम है ए, ठीक है, एक का क्या नाम है? ए। दूसरा का नाम है बी, इसका नाम है ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। तो देखिए ए बी सी, चारों पट्टी का नाम क्या है भाई? ए बी सी। मान लेते हैं ना ए बी सी नाम है चारों पट्टी का, ठीक है। अब इसमें जो देखना है ए और बी, ए और बी ये क्या करेगा? ये रंग के अंकों को बताता है। ये किसको दर्शाएगा? रंग के अंक को बताएगा। तो याद रखिएगा, या तो सार्थक रंग अंक बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं रंगों का सार्थक अंक, रंगों का सार्थक अंक, रंगों का सार्थक अंक। ए बी को क्या बोलेंगे? रंगों का सार्थक अंक। मतलब ये जो रंग होगा ना इसका अंक होता है, किस रंग का कितना अंक होता है। मान लीजिए, अच्छा यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं क्या भाई, मान लीजिए यहाँ पर आपको रंग दे देगा, क्या रंग दे देगा? अच्छा यहाँ पर आपको रंग दे दिया, पीला रंग दे दिया, पीला कलर का रिंग होगा घेरा हुआ, तो उसका कितना होगा? 4 होगा। अब दूसरी में नीला रंग का दे देगा, तो उसका मान कितना, अंक कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यही अंक इसका होगा, सिर्फ ए और बी का अंक होगा। याद रखें, ए और बी को क्या होगा? अंक होगा, मतलब रंगों का अंक होगा। और दूसरा जो सी है, और सी क्या होता है? तो समझिए सी गुणांक होता है, मतलब रंगों का गुणांक होता है, रंगों का गुणांक होगा। किसका? रंगों का गुणांक होगा, ठीक है।
और डी नंबर में क्या होता है, ये प्रतिशत को दर्शाता है। ये किसको दर्शाएगा, प्रतिशत को, यानी कि त्रुटि सीमा को दर्शाता है, मतलब खाली सीमा को ये दर्शाता है, यानी कि प्रतिशत से। ठीक है, तो ये हो गया 4 कलर और चारों के बारे में आप समझ चुके हैं। अब इसमें क्या जानना है कि ये रंगों का सार्थक अंक को याद रखना पड़ेगा। जैसे कि हम लिखे ना, यहाँ पीला लिख देता है, इस जगह पीला कलर होता तो पीला अंक का कितना होता, पीला रंग का अंक तो 4 होता, 4 लिख दिया। उसके बाद नीला है, मान लीजिए नीला रिंग होगा, इसका अंक कितना होता है, 6 होता है। ये चीज हमको याद करना पड़ता है। ठीक है, तो याद नहीं करना है, आपको एक ट्रिक लगाया है, उस तरीका से हम लोग समझेंगे ना, तो बस ये सब एक ही बार में खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम वो रंगों का अंक लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करेंगे, इस जगह एक खटाल बना देंगे ताकि आपको साफ साफ झलके। यहां लिखेंगे अंक, मतलब रंगों का अंक, रंगों का अंक ऐसे मार देंगे नीचे खटा। ठीक है, बहुत सिंपल है, रंगों का अंक ऐसे सीधा। उसके बाद लिखेंगे गुणांक, या अक्षर लिख देते हैं, या रंगों का नाम क्या लिखेंगे भाई, अक्षर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देंगे अक्षर, इंग्लिश में चलेंगे अक्षर, यहाँ लिख देंगे अंक। ठीक, दूसरा यहां लिख देंगे गुणांक, उसके बाद यहां लिख देंगे वही प्रतिशत, त्रुटि सीमा, कितना प्रतिशत किसमें है, कितना त्रुटि सीमा, कौन कौन त्रुटि सीमा होता है, वो चीज को लिख देंगे। ठीक है, इसको यहां से मिटा देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि नहीं हटने वाला है ना। ठीक, चलिए अब यहां देखिए, हमने यहाँ 4 खटाल बनाए हुए हैं। अभी चारों खटाल में करना क्या है वो ध्यान देना है आपको। देखिए इसको ऐसे याद रखिएगा, देखिए बी बी याद हो गया, बेबी। देखिए कितना सिंपल है, इसको ऐसे मार दीजिए, क्या है, बेबी, इतना याद रखें भाई, बेबी बेबी। अब इसको आगे से मार देंगे, बेबी रोए, बेबी रोए, ओ यार, ओ यार आ गया, इतना याद रखिए, आ गया, आ गया बाबा। कौन बाबा आया, बैगन वाला बाबा आ गया। देखिए आप इतनी सी सिर्फ याद रखिएगा मन को, बस आपका बन के तैयार हो गया। देखिए हमने फिर से आपको हम दोहरा देते हैं। ठीक है, क्या है, बेबी रोए, ठीक है, बेबी रोए, ओ यार आ गया बाबा बैगन वाला। ठीक है, बस इतना याद रख सकते हैं ना, आ गया बाबा बैगन वाला, ओ बेबी, ठीक है, ओ सॉरी, बेबी रोए, ओ यार आ गया बाबा बैगन वाला। ठीक है, अब चलिए इस कोड को हम थोड़ा हिंदी में समझ लेते हैं। देखिए बी का मतलब पहला जो है, इसका अंक भी हम लिख देते हैं। पहला इसको याद रखिएगा 0, क्या होता है, बी से ब्लैक। देखिए ब्लैक को वैसे भी आप याद रख सकते हैं, मान लीजिए कहीं भी अंधेरा जगह है, सुनसान जगह है, क्या बोलते हैं, ये भाई सुनसान जगह है, नहीं सुनसान जगह है, तो शून्य, यानी कि ब्लैक का कोड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा भाई। तो यहां से 0 हो गया, आप यहां से गिनती कर दो, जितना है ना गिनती कर दो। चलिए यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7। बस आपको ये वाला मान को याद रखना, जैसे हमने रंगों का वर्णन दे दिया ना, याद रखे तो उसी प्रकार से। तो बेबी रोए, ओ यार आ गया, यहीं से आ गया बाबा बैगन वाला। ठीक है, इतनी से याद रखना है। अब उसके बाद गुणन के ऊपर चलेंगे भाई, 10 के ऊपर पहला 0 तो 0 दे देंगे, 10 के ऊपर 1 है तो 1 दे देंगे, 10 के ऊपर 2 है और 10 के ऊपर 3 देंगे, 10 के ऊपर 4 देंगे, 10 के ऊपर 5 दे देंगे। ये सब क्या है, गुणक होगा भाई, और 10 के ऊपर 7 दे देंगे। बस इतना कर सकते हैं ना। अगर आप इतना कर सकते हैं तो देखिए, अब देखिए ये आपको याद हो गया तीनों। अब देखिए कवर ये करना है कि ये प्रतिशत, इसकी भाई कोई प्रतिशत नहीं होती, ये खाली होती है। ठीक है, ये क्या होता है, खाली प्रतिशत होता है। तो प्रतिशत किसका होता है, तो वो प्रतिशत के लिए देखिए हम कोड लिख देते हैं, सिंपल सी बात है। वो जब भी होगा ना, अगला डी पट्टी में होगा,
ए बी पट्टी अलग होगा, सी तो गुणक हो गया ना, डी पट्टी प्रतिशत वाला होता है, इसलिए हम डी पट्टी की बात यहाँ लिख देते हैं, इसमें नहीं देखना, ठीक है। डी पट्टी को हम अलग से लिख देते हैं, या चौथी पट्टी बोल दीजिए, कोई बात नहीं है। मान लीजिए चौथी पट्टी है, चौथी पट्टी क्या भाई, डी। अब चौथी पट्टी डी में देखिए क्या सब होता है, पहले देखिए क्या लिखा है ना, सुनहरा, उसके बाद होता है रूपहाला, यहाँ लिख देते हैं भाई, एक नंबर में रूपहला। रूपहला को चांदी भी कहा जाता है, चांदी रंग का जो होता है। हाँ, तो इसका पूछेगा कितना त्रुटि सीमा होती भाई, तो इसका 5% होता है, ठीक है, याद रखना। दूसरा नंबर में ये रूपहला हो गया, उसके बाद सुनहरा, सुनहरा, सुनहरा को बस सुनहरे के नाम से जानते हैं भाई, सुनहरा को दे देंगे 10%। और खाली अनुपस्थित रंग जो होता है ना भाई, अनुपस्थिति मतलब कुछ नहीं रहेगा, तब उसके लिए 20% प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया चौथी पट्टी का मान। चौथी पट्टी का मान क्या भाई, रूपहला के लिए 5%, और सुनहरा के लिए 10%, अनुपस्थित मतलब वहां कोई भी कलर नहीं होगा, तो उसके लिए हम 20% का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर आप ये चीज को याद कर लिए तो दूसरी बात आपको ये है, इसको निकालने के लिए फॉर्मूला, हमने आपको यहाँ फॉर्मूला लिख दिया ना, शुरुआत में ही बता चुके हैं फॉर्मूला ये होता, तो हम फिर से आपको इस कोड के अनुसार से क्लियर कर देते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला को कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आप ये बात को समझ लीजिए। देखिए, अगर मान लीजिए प्रतिरोध, यहाँ देखिए प्रतिरोध, प्रतिरोध में पूछ रहा है, तो प्रतिरोध या आर बराबर दे देंगे, आर बराबर क्या लिखेंगे, ए बी, तो दोनों को 60 में लिखिएगा, ए बी, ठीक। बीच के उसके बाद गुणांक, तो बीच में गुना का चिन्ह दे दीजिएगा, गुणांक में क्या है भाई, सी, तो सी लिख दीजिएगा, सिंपल तरीका, सी। गुणांक में यही कौन गुणांक होगा, वही डायरेक्ट यहाँ लिख देना है। उसके बाद प्लस माइनस प्रतिशत लगा दीजिएगा, यानी डी वाला वैल्यू में प्रतिशत, और लास्ट में क्या लगाना है, ओम। क्यों, प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है, ओम होता है ना, इसीलिए लास्ट में क्या लगा देंगे, ओम। और इस पर आप बस को किसी भी कार्बन प्रतिरोध का प्रतिरोध मान निकाल सकते हैं, और अच्छे तरीका से। तो चलिए, यह वीडियो अगर आपको समझ में आया है, तकनीक कुछ सीखने के लिए मिला है, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें और शेयर कर दें। धन्यवाद। चलिए फिर से हम मिलेंगे अगले वीडियो में।